लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट की पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया। और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया। ही वाज किल्ड देयर। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से। सेना के इस एक्शन का डर सीमा पार साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के नए नए लॉन्च पैड्स पर जो आतंकवादी खड़े हैं उनको उड़ाने का ऑर्डर आ चुका है। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इंडिया की तरफ से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। इंडियन आर्मी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा टूरिज्म हो रही है और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सब कुछ करवाया है। छोड़ो यार, उसमें आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। चक्कर में हम ना गुलाम। मुझे ये नहीं समझ आती, मीडिया के स्ट्रॉमा में एक G20 में G20 समिट हो गई, ये हो गई, अच्छी बात है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। बार बार ये सुनने को मिलता है कि इंडिया की GDP 5th बिगेस्ट GDP है और यानी इकोनॉमी बड़ी है। ऐसा क्यों की जाता है जब ये भी देखा जाए कि इंडिया में पब्लिक कितनी है? आप वो इश्यूज पे बात नहीं कर सकते। मीडिया लगा हुआ एक नेगेटिव अप्रोच को बस बताया जा रहा है ऐसा है ऐसा है। कोई पॉजिटिव अप्रोच ही बता दे, आप भी कम से कम कोई लोगों को होप बता दे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने अभी तक भारत के साथ 4 जंगें लड़ी हैं और चारों में मुँह की खाई है। तो इन्होंने ये कायरतापूर्ण वाला सिस्टम देख लिया है कि बस आतंकवादी को जैसे तैसे घुसा दो। इनकी आर्मी कवर देती है पाकिस्तान की, गोलियां चलाती है, आतंकी घुस जाता है। तो ये कायरतापूर्ण वाली हरकत करते हैं। पीठ पीछे वार करना कायरों का ही काम होता है। हालांकि इसका जवाब इन्हें ज़रूर मिलेगा। इंडियन आर्मी इन्हें जवाब ज़रूर देगी। सरकार बस एक बार फ्री हैंड दे इंडियन आर्मी को, इनको जवाब ज़रूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये लोग ऐसे शांत होने वाले नहीं हैं। पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद ये शांत रहे काफ़ी समय तक, फिर उन्होंने ये कायराना हरकत की है। तो इसका जवाब इन्हें ज़रूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये लोग बिना कुटाई के मानने वाले नहीं हैं, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। जब आपको दुश्मनी है तो सीधा सीधा आओ ना, लेकिन सीधा सीधा नहीं आएंगे, ये कायरतापूर्ण हरकतें ही करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जज्बे वाली कौम है, हम जज्बे वाली कौम है, तो ये जज्बा नहीं होता, ये कायरता होती है। ये तो आपकी आर्मी भी जानती है, वो तो सिर्फ आपको चूरन चटाने के लिए जज्बे वाली कौम बताते रहते हैं ये लोग। क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक एक दिन में अरबों रुपए खर्च होता है। तो युद्ध ऐसे ही नहीं होता, सिर्फ जज्बे से युद्ध नहीं होता, बहुत महंगे महंगे हथियारों का यूज़ होता है। इनको जवाब ज़रूर मिलेगा, इंडियन आर्मी ज़रूर जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने ये कायराना हरकत बहुत गलत समय पर की है। चुनाव का माहौल है, सरकार भी फ्री हैंड देगी मेरे हिसाब से। तो मुझे भी लगता है सरकार को फ्री हैंड देना भी चाहिए सेना को, क्योंकि जिम्मेदारी तो सेना की है और शहीद भी सेना के लोग ही होते हैं। सरकार को भी क्या है, सरकार तो बैठी है अपनी जगह पर। इन आतंकवादियों को घुसने से पहले ही ठोकना पड़ेगा सीमा पार जाकर, ये तभी मानेंगे। इन पर अच्छे हजार किलो के बम जब तक नहीं गिराओगे तब तक ये लोग मानने वाले भी नहीं हैं। नहीं तो ये इसी तरह की हरकत करते ही रहेंगे, क्योंकि ये उसी मानसिकता के लोग हैं। सीधा सीधा तो लड़ नहीं सकते, जानते हैं कि फिर एक बार मुँह की खाएंगे, तो इस तरह से आतंकियों को घुसाते हैं। बस ये कायराना हरकत ये लोग करते हैं। इसका जवाब तो इन्हें ज़रूर मिलेगा और देना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग तभी मानने वाले हैं, वैसे ये लोग मानेंगे भी नहीं। आपको याद होगा 2014 से पहले
पर डे ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ये सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं करते थे। तब गवर्नमेंट बदलती है और गवर्नमेंट पे जब दबाव आता है तो उन्होंने जब सेना को जैसे ही फ्री हैंड दिया और सेना ने जब ठुकाई चालू की तो कैसे बिल्कुल अब आप सुनते हैं खबर, बिल्कुल खबर नहीं आती कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया हो। कभी कभार एक आध, जैसे ही सेना ने इनकी ठुकाई शुरू की इन्होंने बिल्कुल शांत हो गए, जैसे कि बहुत शांत प्रिय देश हो ये। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि जवाब तो इन्हें तगड़ा मिलने वाला है, और ऐसे भी यार किसी भी देश में आप ऐसे ही आतंकी घुसा दोगे तो जवाब तो मिलेगा, और खासकर इस समय का भारत जवाब दिए बिना नहीं मानेगा। जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से, ये लश्कर तैयबा का एक शैडो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये उनके दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, अभी तक तो यही खबरों में आ रहा है, और ये गिनती के हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगह पे बैठे हैं, घने जंगल में, पहाड़ों पे बैठे हैं, तो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ना जो है आपको पता है काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे मार्टर गोले मार रहे हैं, आरबीजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखे ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये अगर इन्होंने ये रास्ता अपनाया है और ये ऐसे जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है, उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। फिलहाल तो आप, मैं कहूंगा कि चित्राल को छुड़ाएं तालिबान से, और केपीके में भी जो है तहरीक तालिबान ने परसों 4 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं, कल बलोचों ने मारे हैं। मतलब पिछले 36 घंटे में 11 पाकिस्तानी फौजी तो पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं जो आजादी पसंद है, उन्होंने किया। आपको फिर ये है कि आप अपने घर को देखें, आप इनको हम टैकल कर लेंगे, हम कर रहे हैं टैकल, उनको टैकल कर लेंगे।